लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर में डेविस रोड, निस्बत रोड, गवाल मंडी, कृष्ण नगर, राजगढ़, मुजंग, इचरा, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और गुलबर्ग में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, दस्तगीर, करीमाबाद, लियाकताबाद में बूंदाबांदी। शहर में तेज़ समंदरी हवाएं भी चलना शुरू हो गईं। आज खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगी। फुल कोर्ट बेंच ने जुमेरात को मुशावरत मुकम्मल कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को महफूज फैसला किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला ख़त्म करके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले की गलत तशरीह की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सियासी जमातों ने होश के नाखून ना लिए तो मामलात ऐसी बंदगनी में जा सकते हैं कि किसी सियासी जमात के पास मजीद सियासत के लिए मौका ना रहे। यादाश्त गई या जबान फिर फिसल गई। अमेरिका के भुलक्कड़ सदर बाइडन का कामिला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कह बैठे। मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मजाक बन गई। ज्यादातर सहाफियों ने बाइडन के बहैसियत सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए। बाइडन ने कहा वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। जो काम शुरू किया है उसे मुकम्मल करेंगे। कामिला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कहने पर रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को बाइडन का मजाक उड़ाने का नया मौका मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेढ़े मेढ़े शख्स की ग्रेट जॉब कह डाला। सहाफी ने ट्रंप के तबसरे पर सवाल किया तो बात टाल कर चले गए। अमेरिका के भुलक्कड़ सदर बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, जो बहुत हौसलामंद और पुरअज़्म हैं। ख़वातीन और हजरात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। बाइडन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन कहने की गलती का फ़ौरन ही एहसास कर लिया और कहा कि सदर ज़ेलेंस्की सदर पुतिन को हराएंगे। झिझक मिटाते हुए साथ ही कहा कि वो सदर पुतिन को हराने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो रखे हुए हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। डयाला जेल में मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि केपी में गवर्नेंस मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली नहीं की गई। आपसे मुलाकात करने वाले चंद मखसूस लोग पार्टी पर काबिज हैं। बानी पीटीआई की शिबली फराज को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी मसाइल हल करने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की भी हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इख्तियार भी दे दिया। बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाब में गंडापुर सरकार को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन भी हासिल न कर सकी। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीब खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। पीटीआई का हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार चौथी पोजीशन हासिल कर सका। 5 माह पहले पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइड फतह हासिल की थी। क़याम पाकिस्तान के 77 साल बाद पहली ही मरतबा मुल्क में ज़राई आमदनी पर टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी।
ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का दो तरफा तिजारत बढ़ाने का फैसला, 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर इतफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीह तिजारत के मुआहदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आज़रबाईजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बहुत मुफीद 1-on-1 मीटिंग रही। 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी दोनों ममालिक के लिए मुफीद शोबों पर होगी। नगोर्नो काराबाख पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की तायीद। आज़रबाईजान के सदर ने इल्हाम अलियोव ने कहा कि बाकू से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए बराह रास्त परवाज़ों का इजरा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान आमद और ऐवान वज़ीर आज़म में मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज़रबाईजान के सदर इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर भी गए। डॉलर 300 या 400 रुपए पर जाने का मफरूज़ा ख़त्म हो चुका। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। IMF से इसी महीने नया मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फ़ंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। मुल्क के मजमूई मौशी इशारे मुस्बत हैं। दरामदात के लिए कोई पाबंदी नहीं, अदायगियों का कोई बोझ नहीं, कोई चीज़ मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं की जा रही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक इजाफा होगा। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। बाकी घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के बिजली के यकसां टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे से 34 रुपए 26 पैसे हो जाएगा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपए 2 पैसे इजाफे से 39 रुपए 15 पैसे हो जाएगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 41 रुपए 36 पैसे का हो जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 42 रुपए 78 पैसे हो जाएगा। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 43 रुपए 92 पैसे हो जाएगा। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की बंदिश का दूसरा रोज। मार्केट में आटे की किल्लत के खदशात। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ चारों सूबों में 1700 से जायद फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई गुज़श्ता रोज से रोक दी है। आटे के 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो वाले थैले की तैयारी बंद कर दी गई। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन का कहना है विद होल्डिंग टैक्स से अवाम पर बोझ बढ़ेगा। फैसला वापस लेने तक हड़ताल जारी रखेंगे। अब तक वफाकी हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। मीरपुर खास में आटे की दुकानें बंद होने से शहरी परेशान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है जलाओ घिराओ की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तलबा और तालिबात में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा चाहती है कि दूसरे सूबे भी तरक्की में पंजाब की तकलीद करें। सिर्फ बाइक्स ही नहीं, तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम भी ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों का दौरा। वज़ीर दाखिला ने मजालिस अज़ा और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कहा तमाम ड्यूटीज़ मुकम्मल अलर्ट रखी जाएं, तमाम डिपार्टमेंट मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जामिया दारुल उलूम कराची आमद। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर उलमाए कराम से मुलाकात। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर ने कहा मुहर्रमुल हराम में हम आहंगी के फ़रोग में उलमाए कराम का किरदार काबिल सताइश है। पन्नू के इलाके जानी खेल में फायरिंग, 2 FC एहलकार जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक FC एहलकार छुट्टियों पर घर आए थे।
रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में जेर हिरासत 2 मुल्जिमान की अपने साथियों की फायरिंग से हलाकत का दावा। DPO का कहना है कि मुल्जिमान को असलहे की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। हलाक मुल्जिमान पर 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्जाम है। SSP इमरान कुरैशी दीगर के खिलाफ अगवा बराए तावान का केस। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद मंसूर शेख ने केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि असल पुलिस एहलकारों को नामजद करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। मोहम्मद मंसूर शेख ने SSP इमरान कुरैशी, DSP उमैर तारिक बाजारी दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। कराची के इलाके साइट एरिया पठान कॉलोनी में मुनशियात फरोश के घर पर छापा। मुनशियात फरोशों के घर वालों ने पुलिस पर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने एक एहलकार को काट लिया। सिपाही अस्पताल मुंतकिल। मुनशियात फरोश फरार, साथी गिरफ्तार। मुनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। सिपाही की अपने बचाव के लिए फायरिंग से कुत्ता हलाक हो गया। लाहौर से अगवा के बाद कत्ल मारूफ नासिर राना अब्दुर्रहमान के कातिलों की तलाश जारी। पुलिस की तफ्तीशी टीम बना दी गई। लाहौर के निश्तर टाउन के मकीन राना अब्दुर्रहमान को नामालूम अफराद ने अगवा के बाद फैसलाबाद ले जाकर कत्ल कर दिया था और लाश सतियाना नहर में फेंक दी थी। लाहौर के इलाके कहना में तालिबात का साथियों समेत प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल पर तशद्दुद। हमले की वीडियो वायरल। वाक़े का मुकदमा प्रिंसिपल की मुद्दत में दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। कहा, लोग अपनी गाड़ियां फौरी रजिस्टर्ड करवाएं। सिंध असम्बली में एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुतालिक तरमीमी कानून मंजूर किया जाएगा। विफाकी हुकूमत की चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त को सिंध काबीना ने भी मशरूत इजाज़त दी है। पैक दूध पर पाकिस्तान में बुलंद तर 18% वैल्यू एडेड टैक्स के असरात। पाकिस्तान में 1 लीटर पैक दूध $1.33 के साथ खत्ते में सबसे महंगा हो गया। पाकिस्तानी दूध फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड से भी महंगा हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में पैक दूध पर वैल्यू एडेड टैक्स 0 है। वजारत मजहबी उमूर को सऊदी वजारत इस्लामी उमूर के साथ मुआहदे की मंजूरी। मसाजिद की तामीर, कुरान, अहादीस की तबायत और इशाअत के शोबे में ताउन होगा। सऊदी अरब से असातिज़ा की ट्रेनिंग, स्कॉलर्स का तबादला होगा। सऊदी अरब की वजारत की दरख्वास्त पर वजारत मजहबी उमूर को मुआहदे की इजाज़त दी गई है। इंसानी हुकूक की अलमबरदार और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी TV को इंटरव्यू में कहा कि अब तक गजा में 80% तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए हैं। गजा के बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम और इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कहा, गजा के बच्चे बच्चियाँ भी बेहतर ज़िंदगी और तालीम का हक रखते हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अफ़गान लड़कियों के हुकूक के लिए आलमी रहनुमाओं को आगे बढ़ना होगा। अफ़गान लड़कियों को आज भी बुनियादी तालीम से महरूम रखा जा रहा है। शिमाली गजा के इलाके शुजाइया में सहयोनी फौज का ऑपरेशन मुकम्मल। बमबारी से तबाह इमारतों से 60 लाशें बरामद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेस के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत और काबिज फौजियों को निशाना बनाने की वीडियोज़ जारी कर दी। करीब से टैंकों और इमारतों में मोर्चा बनाए इसराइली फौजियों पर हमले। दो बदू लड़ाई। जनूबी गजा के इलाके तल अल हवा में नया ऑपरेशन शुरू। रफा में भी बमबारी। लेबनान से हिजबुल्लाह के इसराइल में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और ऑस्ट्रेलिया का भारत से होगा। पाकिस्तान चैंपियंस का वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल मकामी क्लब में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने 2 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। साहबजादा फरहान दौराए ऑस्ट्रेलिया में रेड बॉल सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मुकर्रर। साहबजादा फरहान बांग्लादेश ए के खिलाफ 2-4 रोज़ा मैचेस में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। 2-4 रोज़ा मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड में एक तब्दीली। फास्ट बॉलर हुनैन शाह इंजरी के बायस दौराए ऑस्ट्रेलिया से बाहर। कासिम अकरम को हुनैन शाह की जगह टीम में शामिल कर लिया गया।
एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की ट्विंकल सुहेल ने 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। ट्विंकल सुहेल ने 84 केजी क्लास में गोल्ड मेडल जीते। वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने भी 4-4 गोल्ड मेडल जीते थे। तीनों बहनों ने पावर लिफ्टिंग के एक इवेंट में एक साथ गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तीनों बहनें अब 13 जुलाई को इक्विप्ड इवेंट में हिस्सा लेंगी। और दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज। लाखों रुपए के इनामात की बारिश, ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फ़ायदा उठाने के लिए सारिफिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। फिर जितने ज़्यादा लोग लिंक के जरिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ज़्यादा मौके बढ़ते जाएंगे।